साथियों नमस्कार, हरियाणा क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे पैतृक गांव सुरबरा में पूर्व वित्त मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आए हुए हैं और बहुत सारा पानी खेतों में, पानी की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी और फसल का जायजा लेने के लिए वित्त मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मजीद जी ठीक हो, आ जाए, लिया गया जी, आपका स्वागत है। स्वागत की जरूरत भी है। बात यह है कि ये गांव ऐसा है कि राम ना बरसे जब गड़बड़, घना बरसे जब इस गांव में गड़बड़। और यहाँ पूरे ये मोटर चल जाता। मेरे पे कल टेलीफोन आए 2-3 छोरा के, ताऊ आके बिजली काट दी। सुन लेना है यार। तो मैं मखा क्यों अगवल कि आगे छोड़ देंगे पानी लितानी साइड में जी। हाँ, तो ये सरकार की जो व्यवस्था है वो ये नहीं है कि जब बारिश हो तो न्यू देखें कड़े पानी आ गया। ये व्यवस्थित रूप से कभी भी इस पानी का कोई इलाज नहीं हुआ जो यहाँ के लोगों को। और ये सिर्फ सुरबरा की बात नहीं है, पिछले 3-4 गांवों का नुकसान होता है। सुरबरा का ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ आके रुक जाता है पानी। और इसी कारण से काकड़ुद के अंदर वहां राम भी बहुत कुछ पानी छोड़ा है, बरसा है, लेकिन वो वहां जमीन ऐसी है कि वहां आप कहते हैं हमने पानी चाहिए क्योंकि तीरी लगा दी, जमीन वहां ऊंची है। तो कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके प्रति सरकार जागरूक नहीं होती, बस होश में आती है जब बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी कैसे निकालें। मेरी पानी निकालने की व्यवस्था तो 6 महीने पहले होनी चाहिए। और ये पानी यानी 5 गांवों से आता है, सुरबरा, मंगलपुर, ढुआहड़ा, बडनपुर। भाई मैंने ना बताया नहीं, इसकी बडनपुर व्यवस्था क्यों नहीं की? ऐसे नहीं होता। पानी बडनपुर का थोड़ा सारा पानी तो यहाँ का भी है, मंगलपुर का भी है, और भी मतलब जो नहर है ना, इस नहर का भी जो फायदा है उसका नुकसान भी है कि पानी का लेवल नीचे ज्यादा आ जाता है, फिर पानी तिरक के है नीचे जाने का भी होती नहीं है। ये है। और हमारे किसान भाई है, उनकी फसल डूब गई जी, बर्बाद होगी। और इतना 5-5 फुट पानी मतलब खेत में था। मैं बिल्कुल 0 ग्राउंड पे गया हूँ जी, यहीं पे 5 फुट पानी में वहाँ गया हूँ जी। बिल्कुल ये जो नचार साइड में जी, नचार साइड में जी। हाँ जी। अच्छा, कहाँ तक आया? इतना लगा है जी, इतना बिल्कुल मैं था पानी के अंदर। अच्छा बनियान था कि सारे ना जी, कच्चा में था मैं जी। आपने वीडियो दिखाई दूंगा जी। और बिल्कुल पास में जो गांव लितानी है वो तो बिल्कुल जी, देखो कितने घर बर्बाद हो गए, मकान गिरने लग रहे हैं, फसल बर्बाद होगी जी। लितानी में और एक और पीछे गांव, उसमें दो गांव में बहुत पानी आया है और फसल भी वहाँ खराब हुई है। और अब आपको मैं समझाऊं तो आप समझोगे नहीं। मैं ये कहता हूँ, कोई कहे 50,000 रुपए एकड़ दे दो, कोई कहे 30,000 दे दो, कोई कहे 40,000 दे दो, और कोई घना किसान को राजी करना चाहता है उनको लाख रुपया दे दो। मैं एक बात कहता हूँ, अब आप समझना, सोचना, फिर बात करना। जनता देखना लग रही सारी यार, जनता की फिर वही बात करता है। हाँ जी, मैं बात आपसे कर रहा हूँ जी जी। मेरे को मेहनत जनता की नहीं है जी। मैं तो 80 साल का हो लिया। अब जनता तो अपने फैसले जवान आदमियों की करेगी, अपने आप करेगी। मैं ये कहता हूँ कि MSP का जो भाव है, समझो जी, उस भाव में 2-3 चीज निकाल के किसान को पर क्विंटल क्या होगा उस हिसाब से फसल, जैसे फसल होगी, बाया भी होगा, जामी भी होगी, वो उसमें पानी भी दिया होगा, ये सारे। ठेका अलग से रह गया जी। ठेके की बात नहीं होती, ठेका कहीं लिखित हुआ है किसी का?
नहीं जी। अरे यार फिर मेरी बात तो सुन लेता नहीं, अपने अपनी क्या है। मेरी बात सुनो, एक आपको मैं एक बात समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर आपकी चैनल में कोई जान है तो इसको फैलाओ। वो ये है कि जब डूबी है फसल, उसके बाद के जो पैसे हैं जी वो मत जोड़ो, ये मैं मानता हूँ। कटाई के ना जोड़ो, काटन के ना जोड़ो, लेकिन जब फसल डूबी से बॉन्ड तक का है, वो पर एकड़ के हिसाब से एमएसपी का जो फार्मूला है उसके हिसाब से उसको दे दो। पर एकड़ नहीं, पर क्विंटल। पर क्विंटल। हाँ, अगर क्विंटल 1200 रुपए का भाव, कितना भाव भाव है? 2300 आज का किसका भाव है? नया जीरी का क्या एमएसपी का भाव है? आज आज का नहीं, जो पिछले साल के पिछले का जी पियर का पिछले का जी पियर का क्या है? 2275 हाँ, जो भी भाव है हाँ जी। उसमें जो एलिमेंट, जो चीजें पानी की वजह से अब नहीं होंगी, क्योंकि किसान काटेगा भी नहीं और किसान निकालेगा कहाँ से जब फसल ही नहीं है। जी जी। तो उससे पहले का जितना एमएसपी का फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से 50%, उसमें जो फार्मूला में ये भी है कि अगर भाव 1500 रुपये बनता है उसकी कॉस्ट, और 50% 750 हो गया तो 2250 हो गया ना जी जी। तो भाई, तो उस हिसाब से एक नया फार्मूला होना चाहिए, पर एकड़ के हिसाब से नहीं, पर क्विंटल के हिसाब से। और पर क्विंटल का हिसाब ये हो कि किसान का खेत तैयार करने से लेके और जब तक उसकी फसल बर्बाद नहीं हुई है तब तक का उसको पर क्विंटल के हिसाब से एमएसपी फार्मूले को देखते हुए देना चाहिए, अगर सही उसकी मदद करनी है। फसल तो जी पक के तैयार हो रही है, देखो पकना है, बस कटाई कटाई रहेगी जी बाकी। आप भी फैला दियो पानी आया है आप हमेशा गरीब और किसान के साथ ही रहे जी। गरीब और किसान के साथ, गरीब को और किसान को बिल्कुल साथ में लेके चलते हो जी। और आज हमारे किसान बात ये है, हाँ जी कि मैंने आपको शुरू में एक बात व्यवस्था की। हाँ जी अगर व्यवस्था, कोई भी सरकार हो, आज की सरकार तो किसान से उसका कोई मतलब ही नहीं। जी जी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 10 साल उस सरकार के अंदर बैठ के आया हूँ। जी जी। मेरे को पता है कि उस सरकार में 4 आदमियों की कोई जगह नहीं। किसान की खेती की जगह है कि घना ना दो ना, तो आदमी भूखे मर जाए, लेकिन किसान जो पैदा करता है उसके लिए कोई उसके मन में नहीं। दूसरा, जो हमारे फौज में इतनी हजार आदमी जाते हैं, उनको कहते हैं कि इनको 3-3 साल बढ़ा दो, ये हालत है। और तीसरा, गरीब 5 किलो अनाज में इसको खरीदने की कोशिश करो। और चौथा, वो समाज का अंग जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं कि ये हमारे हैं नहीं, ये हमारे देश के नहीं है। तो इन 4 आदमियों से डर लगता है, 4 समुदायों से, और इनके विरोध में है। और ये विरोध इसलिए है कि थोड़े आदमी धर्म, जाति पाति और ऊपर वाले का नाम लेके लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, और पक्ष में करने के बाद जब लोगों में नाराजगी होती है तो कहते हैं कोई नहीं, राज तो हमारा है, पैसे हमारे पे हैं, खजाना हमारे पे है। आप ये सोचो कि 3.5 हजार करोड़ रुपया 3.5 दिया ना हिमाचल को, और 4,000 करोड़ मेरे ख्याल में पंजाब को दिया जी। हाँ? जी हाँ, तो ऐसी व्यवस्था में आप ये बताओ, यानी एक किसान, पंजाब का जो किसान है, ये इस देश की अन्न की पूर्ति में उसका 1/3 से ज्यादा देता है वो। और हरियाणा और पंजाब को मिला दे तो हमारा 42 से 45% के बीच में इस देश की खाद्यान्न व्यवस्था में हम देते हैं। लेकिन ये तरीका नहीं होता कि प्रधानमंत्री ऊपर से देखे। ये भी कहता हमारे 3 दिन पहले, यदि गांव में आ जाइयो, हमने बता दियो, गांव में
पानी तो और लिकड़ा है। हाँ, तीसरी मोटर तो यहाँ नहीं चल रही। तो इसलिए तीसरी मोटर चलाने के लिए प्रधानमंत्री को ऊपर से नहीं नीचे से देखना चाहिए। लेकिन नीचे से क्या देखे, जिस आदमी जो खुद ये कहता है मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, तो चाय बेचने वाले को क्या पता क्या कष्ट है।